नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नई वीडियो में नई जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी मोटिवेशनल है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने घर में यदि कबूतर आते हैं और कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं और आपके घर में बैठकर कबूतर गुटरगू की आवाज करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, इसका आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो क्या आपके घर में गरीबी आती है या आपके घर का नसीब खुलता है? क्या आपका भाग्य उदय होता है? यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और दिन भर गुटरगू की आवाज करते हैं तो क्या गरीबी आती है या फिर भाग्य उदय होता है? आज इस कहानी में यही जानेंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा कीजिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी जानकारी मालूम पड़ती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जानकारी जो होती है ना, वो खतरनाक साबित होती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा कीजिए। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उस मोहन नाम के व्यक्ति का एक पुत्र था जो बिल्कुल नवजोत था, मतलब छोटा था। अब उस मोहन नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। मोहन की पत्नी दूसरी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी, जबकि मोहन सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। प्रिय दर्शकों, मोहन रोज प्रातःकाल कबूतर को दाना डालते, परिंदों को दाना डालते, पानी डालता, लेकिन उसकी पत्नी परिंदों से बड़ा नफरत किया करती थी। वह अपने पति से अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ती रहती थी कि तुम फालतू में परिंदों को दाना पानी डालते हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसा करना छोड़ दो। प्रिय दर्शकों, मोहन अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि प्रिय, यह सब भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितने भी परिंदे बनाए हैं, ये सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं। ये कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, ये हमारे लिए दुआ करते हैं। इसलिए परिंदों की खिदमत करना भी हमारा फर्ज है। इनकी देखरेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है, उनका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाता, लेकिन पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह अपने पति से इसी बात को लेकर रोज झगड़ती। वो कहती थी, कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास एक भी कबूतर परिंदे बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी उन परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी। अपने पुत्र को जी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन परिंदों से और उनके बच्चों से बड़ी नफरत। मोहन अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझती थी। एक दिन की बात है, मोहन को किसी काम से शहर जाना पड़ा और पीछे उनके घर में कबूतर कबूतरी रहते थे। वो मोहन के घर में अंडे देते हैं। उनकी पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर झगड़ी और कहती कि अंडों को यहां से दूर भगाओ। मैंने पहले कहा था कबूतर को घर में मत रखो, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं मानते। अब देखो, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं। इन कबूतरों ने अंडे देकर हमारे घर में गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर मोहन की पत्नी अपनी पति से आए दिन झगड़ा करती, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को बार बार समझाता। प्रिय दर्शकों, किसी काम से मोहन शहर को जाता है। जब वो शहर चले जाता है तो पीछे उसकी पत्नी सोचने लगती है। शहर को रवाना होने से पहले मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि प्रिय, हमारे घर में कबूतर ने अंडे दे रखे हैं और तुम कबूतरों को बिल्कुल भी मत छेड़ना। जब तक कबूतर के बच्चे बाहर नहीं आ जाते, उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते, तब तक तुम इन्हें बिल्कुल भी दुखी मत करना और रोज अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डाल दिया करना,
ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए, तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से अपने पत्नी को समझाकर मोहन शहर को चला गया। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी उन कबूतरों के अंडों को तो नहीं छेड़ती है, लेकिन वो ये बोलती रहती है, ये सोचती रहती है, मेरे घर से इन कबूतरों को यहां से कैसे भगाऊं, इनके अंडों को यहां से कैसे भगाऊं। प्रिय दर्शकों, मोहन का जो छोटा पुत्र था उसको भी इस बात का मालूम था कि मेरे घर में कबूतर अंडे दे रखे हैं। अब मोहन का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी माँ बाहर जाएगी। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन अब मेरी माँ तो घर पर है। जब मेरी माँ घर से कहीं चली जाएगी तब मैं कबूतर के अंडे को देखूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके कुछ ही देर बाद मोहन की पत्नी पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है। अब मोहन का पुत्र एक सीढ़ी लगाकर कबूतर के अंडों तक पहुंचता है और कबूतर के अंडे को पकड़ लेता है, उनको देखने लगता है, निहारने लगता है। तभी उसकी माँ यानी मोहन की पत्नी पानी लेकर वापस अपने घर को आ जाती है। जब वापस घर को आती है तो देखता है उसका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगाकर सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और कबूतर के अंडों को हाथ में ले रखा है। यह देखकर वो बड़ा क्रोधित होती है। वह पानी को रखकर तुरंत अपने बच्चे के पास आती है और सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ पकड़कर खींचती है। जैसे ही मोहन की पत्नी अपने बच्चे को हाथ पकड़ के खींचती है तो प्रिय दर्शकों, उसके बच्चे के दूसरे हाथ में कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था। जैसे मोहन की पत्नी अपने बच्चे को एक हाथ पकड़कर नीचे की ओर खींचती है, कबूतर का पूरा घोंसला उस बच्चे के हाथ से नीचे आ जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे आता है तो पूरे अंडे फूट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक अंडा उस बच्चे के हाथ में अभी भी था। उसको उसकी मां पकड़ करके जमीन में मार देती है और वो भी फूट जाता है। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं और अपने अंडों को फूटा देखते हैं तो बड़े दुखी और चिंतित हो जाते हैं। अपनी आंखों से आंसू की धार बहाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन अब तो परिंदे हैं, करे भी तो क्या करे। तभी उसी वक्त मोहन भी शहर से वापस आ जाता है। जब मोहन आकर देखता है कि उनका छोटा बच्चा रो रहा है, यह देखकर मोहन अपने बच्चों के पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो। फिर वो तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है, बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इन कबूतरों के बारे में। आज देखो तुम्हारे बेटे ने उन कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया है, छू लिया है, इसलिए मैंने इसको मारा है, पीटा है। प्रिय दर्शकों, मोहन जब कबूतर के अंडे के पास जाता है और देखता है कि कबूतर के पूरे अंडे फूटे हुए हैं, ये देख के मोहन बड़ा दुखी होता है और मोहन अपनी पत्नी के पास फिर से आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने कबूतर के सारे अंडे फोड़ दिए। अब कबूतर हमें जरूर बद्दुआ देंगे, इनका भुगतान हमें जरूर करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद मोहन फिर से शहर जाता है। जब मोहन शहर को जाता है तो उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब मोहन की पत्नी अपने बच्चे को लेकर इधर उधर घूमती है, इलाज करवाती है। वो सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में तनिक भी कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। मोहन की पत्नी अपने बच्चे को बड़े बड़े राज वैद्यों से इलाज करवाती है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसमें तनिक भी सुधार नहीं आता। धीरे धीरे गंभीर रूप से और बीमार हो जाता है। उनकी पत्नी बड़ी दुखी होती है, रोती है, चिल्लाती है, कहती है कि मेरा एक ही पुत्र है, यदि इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। प्रिय दर्शकों, मोहन के पुत्र की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे बचने की कोई आशंका नहीं रहती। मोहन की पत्नी भगवान के मंदिर जाती है और भगवान से भी दुआ करती है और कहती है, प्रभु मेरा एक ही पुत्र है, इसको बचा लीजिए। तभी मोहन भी शहर से वापस आ जाता है और मोहन आकर के अपने बच्चों को देखता है। तब वो अपनी पत्नी से मिलता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कभी भी किसी भी परिंदे या जीव जंतु का बद्दुआ मत लेना, ये उसी का परिणाम है जो हमको भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतर के पूरे पूरे अंडों को तोड़ दिया, ये इसी का परिणाम है। वो भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिया, इसलिए ये संकट हम पे आया है। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी भगवान से रात दिन दुआ करती है और अपने बच्चे को ठीक होने की भीख मांगती है, लेकिन भगवान तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने उसके जीवन में इतने सारे पाप किए थे। न जाने कितने कबूतर के अंडे फोड़े होंगे, न जाने कितने कबूतरों को अपने घर से मार पीट के भगाया होगा। प्रिय दर्शकों, जब उसके बच्चों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, तब मोहन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगता है। उनके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो मोहन भी भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करता है। प्रिय दर्शकों, जब मोहन भगवान की पूजा आराधना करता है
तब मोहन की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंचती है और धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कभी भी किसी की बद्दुआ मत लेना। यदि तुमने किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लोगे तो उसका भुगतान तुम्हें जरूर करना पड़ेगा। और जब तुम्हारे घर में कोई भी परिंदा, कोई भी पक्षी अंडा देता है, बच्चे को जन्म देता है, तो उनको उस वक्त वहां से मत हटाओ। उनको तब तक मत हटाओ जब तक उनका बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। अब मोहन की पत्नी को यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वह परिंदों की सेवा करने लगती है, पानी डालती है। धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी कबूतर अंडे देते हैं तो उनको बिल्कुल ना हटाएं। उनको तब तक ना हटाएं जब तक वह उनके साथ जाने के लिए तैयार ना हो जाए। हाँ, एक बात है, यदि आपके घर में कबूतर रोज गुटुरगू करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये आपको अशुभ संकेत देते हैं। इनको अपने घर में आप शुरू से बिठाएं नहीं। यदि आप बिठाते हैं तो उनकी सेवा करें, पानी हमेशा डालते रहें। ऐसे में आपके साथ किसी भी प्रकार का अशुभ नहीं होगा। तो ये थी प्रिय दर्शकों आज की छोटी सी कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप ढेर सारा प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।